शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नैतत् सदाख्यम ब्रह्म स्वेन रूपेण व्येति। और सद नाम के जो ब्रह्म है यह अपने आप से ही वे को प्राप्त करता है, मैंने व्यभिचरित हो जाता है, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? निरवयत्वात्, निरवय होने के नाते। विपरीत व्यतिरेक में दृष्टांत है देहादिवत। देहादि जैसे सावयव होने के नाते विक्रिया को प्राप्त हो जाते, व्यभिचरित हो जाते हैं, वैसे ये नहीं है, निरवय होने के कारण से व्यभिचरित नहीं होते। ना भी आत्मीय न आत्मीय भावात, कोई आत्मी के कारण से भी वे को प्राप्त हो जाए, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसको आत्मीय है ही नहीं। पुत्र आदि आत्मीय हो, आप जितने भी इकट्ठा करेंगे वो सब वे करा देंगे ना, खर्च करा देंगे, या आत्मीय वही मर जाएंगे, आपके व्यभिचार हो जाता है, सुखादि का व्यभिचार है। इसलिए आत्मी के द्वारा भी जो है वे को प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मीय ही नहीं है। यथा देवदत्तो धनहान्य वेति न तो एवं ब्रह्म वेति। इसे देवदत्त जो है पुत्राद्यर्थ धन खर्च करता है, उससे वे को प्राप्त हो जाता है, वैसे ब्रह्म किसी के लिए कुछ खर्च आदि करते हुए या किसी भी निमित्त से वे को प्राप्त नहीं होता। अतो अव्ययस्य ब्रह्मणो विनाशम न कश्चित कर्तुमर्हति। इसलिए तार्श ब्रह्म जो अव्यय है, अस्य ब्रह्मणो अव्ययस्य विनाश जो है न कश्चित कर्तुमर्हति, न कश्चित आत्मा न विनाशितुं शक्नोति ईश्वरोपि। अर्थात अपने आत्मा को कौन नाश करने में समर्थ हो सकता है, चाहे ईश्वर भी क्यों ना हो, वो खुद के अपने आत्मा को स्वयं नाश नहीं कर सकता, बल्कि अपने का नाशाभाव की कल्पना हर व्यक्ति करता है। मानभोव भूयासमेव। आत्मा ही ब्रह्म स्वात्मनि च क्रिया विरोधात्। और आत्मा ही ब्रह्म है, अलग है ही नहीं, और अपने में क्रिया नहीं हो सकती। सकल क्रियाओं का अधिष्ठान मैं हूँ और मुझ में ही क्रिया हो, विनाशानुकूल क्रिया हो, यह तो असंभव है। अच्छा, शंकरानंदी अविनाशित्विति इदं परिदृश्यमानम् अविद्या कार्यम असत् जगत् सर्वं येन अति सूक्ष्मेण विभुना सदात्मकेन मरीच्या जल प्रवाहवत् तथम अंतर्बहिश्च व्याप्तं भवति तत् सच्छब्दितं वस्तु अविनाशी। यह जो परिदृश्यमान अविद्या का कार्यभूता होते हुए ये जो है जगत कैसा है? असत्य है। संपूर्ण जगत असत्य है। ऐसे असत जगत को ये न अति सूक्ष्मेन, जो अति सूक्ष्म और विभुना व्यापक तत्व है, सदात्म के न सदरूप से व्याप्त है, उसी प्रकार जैसे मरीचियाँ वहाँ कल्पित जल प्रवाह में व्याप्त है। मरीचिका का दृष्टांत है, मरीचि माने सूर्य के किरण, जैसे उस जल में जो दिखाई दे रहा है भ्रांति से, उस जल में सारे किरण ही व्याप्त होते हैं और कुछ नहीं होता। उसी प्रकार आत्मा ही सभी में व्याप्त है, अंदर और बाहर, भीतर बाहर सब ओर से वही व्याप्तम भवति। तत् ऐसे जिसके द्वारा व्याप्त है उसको कहते हम सच्चितम ब्रह्म। वो वस्तु सच शब्द से कहा गया है, वह कैसा है? अविनाशी। यथा असत्य विष्टु विनाशन विक्रियाया विषयता प्राप्तम अनर्रम शीलम माने स्वभाव सत्ता यस्य तद अविनाशी करता। अर्थात जिस प्रकार से असत है, असत जिस प्रकार से, किस प्रकार से? विनष्टुम विनाशन विक्रिया
का विषय होने वाला है। प्राप्तुम योग्य, वैसे ये योग्य नहीं है, अनर्हम। ऐसा है शील मने स्वभाव, किसके? सत्ता के। यस्य, तार्श उस सत्ता, उस व्यापक सत्ता जो ब्रह्म तत्व है, आत्म तत्व है, उसी का नाम अविनाशी। अति सूक्ष्मत्वाद अति महत्वाच्च, अति सूक्ष्म होने के नाते और अति महत्व होने के कारण से, सूक्ष्म से परमाणु के समान छोटा ना समझ लें आप, इसलिए कहते अति महत्वाच्च, व्यापक भी। महतो महियान अनोरणीयान, अनोरणीयान महतो महियान कहा गया। अति सूक्ष्म अति महत्वाच्च स्वयं विनाशन क्रिया अतिगम, स्वयं ही विनाशन क्रिया का अतिक्रमण कर जाता है। अतिगम विनाशन क्रिया अतिगम भवति, नित्यम एव भवति इत्यर्थः। सन ऐसा होकर वह नित्य ही रहता है, यह तात्पर्य हुआ। आत्मा नित्य परिपूर्णत्वात् गगनवत्, ये अनुमान भी कर लो। यदि नित्यत्व अनुमान प्रमाणम, उनके अनुसार दृष्टांत दे दिया गगनवत्। हमारे अनुष्ठान गगन भी दृष्टांत नहीं बन सकता हमारे अनुसार, सिद्धांत के अनुसार। तब एन्यम तेनम में था गगनम, व्यतिरिक्त बना देंगे उसको। नष्टे भी एक पदार्थ सर्वत्र सर्वेशम उपलभ्यन्ते, ऐसे एक शरीर का नष्ट होने के बावजूद भी जो पदार्थ शरीर के द्वारा अनुभव किया जा रहा है, वही पदार्थ अन्यों के द्वारा उपलब्ध किया जाता है। इसे मरने के बाद सोना चांदी की लड़ाई भिड़ाई हो जाती कि नहीं हो जाती? बहनें ही लड़ जाती है माँ के गहनों के लिए। क्यों? यदि माँ मर गई, साथ उसके सोने गहने भी खत्म हो जाते तो लड़ाई झगड़ा ही नहीं होता। बाप मर जाए, जार जमीन जाए तो खत्म हो जाता, लड़ाई झगड़ा ही नहीं होता। इन्हें ऐसा नहीं होता, उनके शरीर मर जाएगा, उनके तरफ व्यवहृत जो पदार्थ है वो अन्यों के लिए अभी भी विद्यमान है। नष्टे भी एकस्मिन् है पदार्थ सर्वत्र सर्वेशा उपलभ्यते, सर्वत्र अन्य सभीयों के लिए उपलब्ध हो जाता है। सत्य व आत्मनि रविवत सर्व प्रकाश के पदार्थोपलब्धि, और तभी संभव है जब आप एक सत्य आत्मा का स्वीकार करोगे। सत्य व आत्मनि रविवत, सूर्य के समान आत्मा का होने पर ही ये सब संभव है। सर्व प्रकाशक पदार्थोपलब्धि, जैसे सर्व प्रकाशक सूर्य का होने पर सकल पदार्थोपलब्धि होती है, उसी प्रकार सर्व प्रकाश आत्मा का होने पर ही सकल पदार्थों की उपलब्धि होती है। भले शरीर मर जाए, पदार्थ उपलब्धि होती रहेगी। अन्यथा अनुपत्ति तत्प्रसूतार्थापत्तिश्च प्रमाणम, अन्यथा अनुपन्न है ये बात, इसके आधार पर इससे उत्पन्न हुआ अर्थापत्ति प्रमाण से भी ये बात सिद्ध हो जाता है। प्रत्यक्ष तो सिद्ध हुआ, अनुमान से सिद्ध हुआ, अर्थापत्ति प्रमाण से भी सिद्ध हो गया। अत्र आत्मनो नाशम वदन वाद्य प्रष्टव्य, यदि जो पूर्व पक्षी कहता है शरीर का मरने से आत्मा भी मर जाता है, चार वाक्य लोग बोलते हैं, तो उनसे पूछना चाहिए किम आत्मनो नाशः स्वतो वा किम परतो वा, किम आश्रनाशाद्वा किम संबंधी नाशाद्वा उत कारणाशाद्वा अत कारणाशाद्वा इति। ये छह पक्ष है। आत्मा स्वतः ही नष्ट हो जाता है, जैसे आलू आदि हैं, रखे रखे अपने आप सड़ उड़ के गल के ख़त्म हो जाते हैं, नहीं सूख जाएंगे, पाउडर कर ख़त्म हो जाएंगे। कई जो सड़ के गल जाएंगे, ख़त्म तो अपने आप हो जाते हैं। या परतो हुआ, घड़ा आदि रखा हुआ है, उसने डंडा बजा दिया, वो खत्म हो गया, भाई टूट गया, नष्ट हो गया, परता हो गया वहाँ पर। अथवा आश्रय नाश से, आश्रय का नाश हो गया, मैंने घड़ा नष्ट हुआ तो घड़े में रखा दूध भी बिखर गया, वो भी नष्ट हो गया। आश्रय नाशाद्वा संबंधी नाशाद्वा, संबंधी का नाश होने से भी नाश होता है। एक संबंधी का नाश अपर संबंधी नष्ट हो जाता है। चकवा चकवी का बड़ा दृष्टांत है ये नहीं? चकवा मर गई तो चकवी भी, चकवा मर गया तो चकवी भी मर जाती है। ऐसा विचित्र प्रेममयी दुनिया उन दोनों के बीच में है,
एकमात्र पक्षी ऐसा है दृष्टांत। पति मर जाए पत्नी मर जाएगी, पत्नी मर जाए पति भी मर जाएगा उसी के साथ साथ। ऐसे विचित्र है। संबंधी नाश से वह भी नष्ट हो जाता है। कारणाशात कारण ही नष्ट हो गया तो कार्य भी नष्ट हो जाएगा। अच्छा, कार्य नाश हो जाए तो भी कारण नाश हो जाता है। वह प्रकार के सब दृष्टांत होते हैं, आ रहे सब विस्तार पर देखिए। उसे नाद्य स्वतः नहीं बोल सकते, क्यों? निरवयवत्वाद। यथा सावयव से सावयव अपचय न अपचयात नाश तथा निरवयव से आत्मना स्वतो नाश अनुपत्य है। ये सावयव आलू वगैरह हैं, ये क्या हो जाते हैं? सावयव होने के नाते स्व अवयवों का अपचय हो करके नष्ट हो जाता है। वैसे इस आत्मा का नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा निरवय होने से स्वतः उसका नाश किसी अपक्षय न हो करके नष्ट नहीं होगा। न द्वितीय परतक तस्यापि आत्मत्वेन संप्रति स्वस्य कर्मत्व अयुगात् ततोपि नाशम समाज। दूसरे से नष्ट होगा, दूसरा कोई है नहीं आत्मा। ये दूसरा जिस किसी को मान रहे उसका भी आत्मा, उसका भी अधिष्ठान आत्मा ही है। जिसको भी आप दूसरा कह रहे हो, दूसरा क्या होगा? जगत ही होगा। और जगत का भी अधिष्ठान कौन है? खुद आत्मा ही है। आत्मा के अलावा वास्तव में दूसरा है ही नहीं। एकमेव अद्वितीयम कहा गया है। इसलिए कहते देखो, वास्तव में परम नाम से दूसरा कोई है ही नहीं जो आत्मा को नाश कर सके। तस्यापि आत्मत्व न, यदि परत्व जिस किसी को मानोगे उसका भी आत्मा यही आत्मा है, ब्रह्म है, एक ही है वो। स्वम प्रति स्वस्य कर्तृकर्मत्व अयोगात, स्वयं के प्रति स्वयं कर्ता और स्वयं कर्म हो जाए, विनाश के क्रिया के प्रति स्वयं कर्ता भी हो गया, और विनाश क्रिया का फलभूत जो नाश है वह भी स्वयं में प्राप्त हो गए, यह नहीं हो सकता, क्योंकि नियम है कर्म कर्तृ विरोधात ततोपि नाशा संभवात। फिर तीसरा पक्ष ले लो कि हम आश्रय नाशाद्वा न तृतीय हो, क्यों? इसका आश्रय ही कोई है नहीं जिसके नाश होने से नाश मानो। आत्मा का भी कोई दूसरा आश्रय होता तो आश्रय नाश मान सकते थे। जैसे घड़े में आप दूध ले जा रहे थे, किसी ने धक्का मार दी, पीछे से घड़ा गिर गया, वो आश्रय का नाश होने से दूध भी नष्ट हो जाता है। वैसे आप यहाँ नहीं बोल सकते, क्यों? आत्मा कोई आश्रय है ही नहीं जिसके नाश से नाश कहो आप। यदि आत्मा का भी कोई आश्रय होता तो आत्मा के नाश होने से नाश माना जा सकता, तो वो है ही नहीं। कैसे पता चला आत्मा का कोई आश्रय नहीं? क्योंकि पूछा किसने? नारद जी ने सनत कुमार से, कस्मिन्नो भगो प्रतिष्ठित इति। तो क्या कहे जवाब में? स्वे महिमनि उत अमहिमनि। वो अपनी महिमा में रहता या नहीं रहता, किसी महिमा, उसे कोई अधिष्ठान नहीं कहने का अभिप्राय था। वही कह रहे हैं कस्मिन् भव प्रतिष्ठित इति स्वे महिमनीति आत्मना स्वातिरिक्त आश्रय अभाव श्रवणात्, आत्मा का स्व से भिन्न कोई आश्रय है ही नहीं, ये बात सुनना है। अतएव आश्रय नाश निमित्त का नाश अनुपत्य है। फिर कहीं संबंधी नाशात कहो नापि चतुर्थः आत्मनिर्वयत्वेन द्रव्यगुण क्रियादि भी संयोगादि संबंधस्य निरूपितुम अशक्यत्वात् तत्विश्लेष प्रयुक्त नाश असंभूत है। आत्मा निर्वय है, संबंध कहाँ होता है? द्रव्य गुण क्रिया के द्वारा संबंध होता है, और ये न द्रव्य न गुण न क्रिया है। आत्मा कैसा है? द्रव्य गुण क्रिया नहीं है वहाँ कुछ भी। क्यों? निर्वय होने के नाते हो नहीं सकता। जो द्रव्य मानते नहीं है एक आदमी, वो क्या है? वो सावयव है, परमाणुओं से बन गया, ये नहीं, या सत्वरजतम गुणों से बन गया है द्रव्य। और गुण रूप रसगंध आदि वो भी आत्मा में नहीं है, क्रिया भी नहीं है, निष्क्रिय आत्मा। ऐसे में इन्हीं तीन के द्वारा संबंध बनाया जाता है, और ये तीनों ही नहीं है तो संबंध नहीं होने से संबंधी नहीं हो सकता। अतः संबंधी नाश से भी आत्मनाश नहीं कह सकते।
द्रव्यगुण क्रिया आदि भी संयोगादि संबंध से निरूपित अशक्यत्वाद, संयोग संबंधों का निरूपण ही नहीं कर सकते। अतएव संबंध का नाश होने से संबंधी नाश जो तद विश्लेषण में संबंध विशेष प्रयुक्त संबंधी नाश से आत्मनाश का भी कथन असंभव है। नापि च पंचम फिर कारणाशात मान लीजिए, कारणाशात मान लीजिएगा पांचवा पक्ष वो भी नहीं हो सकता। न चास्य कश्चित जनिता इति, उसका कोई कारण ही नहीं है, कोई उत्पन्न करने वाला ही नहीं है। इति ब्रह्मण कारणाभाव श्रवणात्, अपूर्व अनपरम वाक्य भी दे सकते हैं। तन निमित्त का नाश योगात, इसे कारणाश निमित्त का कारणाश कथन नहीं हो सकता। नैव च षष्ठः, छठा पक्ष ले लिया जाए कार्यनाशात् नाश न तस्य कार्यं करणंच विद्यते, श्वेता सूत्र परिषद। न चास्य कस्यचित् जनिता, ये भी श्वेता सूत्र का। इति कार्याभाव श्रवणात्, कार्य का भाव श्रवण होने से कारणाश निमित्त का नाश भी संभव नहीं है। न केनापि प्रकारेण इदम सद्ब्रह्म व्यतीति अभ्यम, यहाँ विश्राम होना चाहिए, अब अलग वाक्य होना चाहिए था, लेकिन एक साथ जोड़ दिया इन्होंने। नाश असंभवात न केनापि, विचार समाप्त हो गए, 6 विकल्प का जवाब खत्म हो गया। असंभवात खत्म, वाक्य समाप्त होना चाहिए। न केनापि प्रकारेण, अतएव किसी भी प्रकार से भी यहाँ न वेति या व्यय प्राप्त नहीं हो सकता। इदम सद्ब्रह्म न ज्ञानवय होगा, न वेतीति, इसलिए अव्ययम। तस्य तस्य वेश्य, वह यह अव्यय रूप है ब्रह्म का नित्य सिद्ध सत्ता, कस्य नित्य सिद्ध सत्ता वाला होने से ब्रह्मणो विनाश भावम कर्तुम, विनाश भाव को प्राप्त कराना, वक्तुम च कथन करना भी कोपि वाद विशेषो नारति, किसी भी वाद विशेष के द्वारा कथन करना संभव नहीं है, कहने योग्य नहीं है। तथात्वे स्वस्यैव नाम स्मृति अभाव प्रसंग से, यदि आत्मा का ही विनाश होने लग जाए तो वादी को बोला मैं नहीं हूँ, स्व के ही अभाव का कथन करना पड़ेगा। तथात्वे मैंने इसको आत्मा को विनाशी मानोगे तो स्वस्यैव, अपने ही बारे में कोई पूछे नाहमस्मि इति अभाव प्रसंग से, नामस्मि से अभाव कथन करना पड़ जाएगा। बहुश्रुति विरोध, ऐसा कथन करना बहुश्रुति विरोध हो जाएगा। लोक प्रसिद्धि का विरोध, बल्कि शरीर भी ना मरे चाह रहा है, आत्मा मरे कौन चाहेगा? ये शरीर मरना भी नहीं चाहता है, आत्मा मरना चाहेगा कोई? मूढ़ाति मूढ़ भी नहीं चाह सकता। प्रत्यक्षादि विरोधश्च, इसे कहते प्रत्यक्ष विरोध। मान भुवम भूयासमेव, ये शरीर को लेकर जो व्यवहार कर रहा है वह भी पसंद नहीं, उसको शरीर का मरना भी, आत्मा मरना कैसे पसंद हो सकता है? इति भावः। टिप्पण देखिए 17वें का, अविकारी अविनाशी मने अविकारी, सुप्यजात निस्ताच्छल्य, न तो अतः निठणव, अतः निठणव प्रत्यय नहीं समझना, निन्नी प्रत्यान समझो। व्यापको ही व्याप्यम व्यापनोति सूक्ष्म न्यायेन, सामान्य न्याय है, जो व्यापक होता है वह व्याप्यों को व्याप्त कर लेता है। इसके आधार पर इन्होंने कह दिया एन इति, येन सर्वम इदम ततम। जले यथा मरीचयो अंतर्बहिश्च, तथा जल में जैसे बाहर और भीतर सर्वत्र व्याप्त हो जाते हैं मरीचियाँ, उसी प्रकार से ईशावास्यमिदं सर्वम, इत श्रुति के आधार पर भी सिद्ध है, ये न सर्वम इदम ततम। और नाश मुख्य रूपेण 2 ही प्रकार से होता है। नाशस्तु द्विधा स्वतः, यथा अन्नादि, परतश्च यथा घटादि। तत्र स्वतोन्नाशम व्यावर्तयति, पूर्वार्धेन उत्तरार्धेन च परतोन्नाशम वारयति। पूर्वार्ध के द्वारा स्वतनाश खंडन कर दिया, अविनाशिनो तो तद्विद्धि, विनाशम अवश्यास्य इत्यादि से परतनाश का भी वारण हो गया। केचित कुछ लोगों ने आश्रय नाशाद यथा गुणगुण्यादि नौकादिश्च,
संबंधनाशात यथा चकवा चकवी दृष्टांत ब्रैकेट में हिंदी में चकवा, हिंदी संस्कृत में क्या नाम इसके भगवान जाने हैं। पक्षी विशेषो अवयवा नाम संयोग संबंध नाशात अवयवी नाश, अवयवों का संयोग संबंध नाश से अवयवी नाश भी होता है। कारणाशात यथा तंतु नाम नाशात पटन नाश, कारणाशात चेता ऊर्णा वस्त्र आदयति। ये सब दृष्टांत कुछ लोग देते। एते षट प्रकारेरपि आत्मनाश व्ययाभावो वा न संभवति। कथम? उनके लिए 6 हेतु क्रम से दे दिया हमने। पहला दोबारा लीजिए, आश्रय नाशाद यथा गुण गुण्यादि, गुण और गुणी है ना, गुणी का नाश हो गया तो गुण भी नष्ट हो गया। अच्छा दूसरा दृष्टांत, नौका नष्ट हो गया, नौका के सारा माल जल में डूब जाएगा, नष्ट हो जाएगा, आदमी भी डूब के खत्म हो जाएगा। कई बार होता है समुद्र में आता हुआ जहाज नष्ट हो गया, सब जितने भी 1000 लोग 2000 जो भी थे सब स्वाहा। कई बार हुआ है, पहले घटना है। तब से बंदी कर दिया जल जहाज से आना जाना। अब एरोप्लेन लाया तो हवाई जहाज, उसमें भी वही हालत हो रहा है, बंदूक के नोक पे उठा के ले जाते मार डालते, ऐसे भी हुआ है कि नहीं। जब मृत्यु आता है तो कैसे भी साधन बना लो, आना ही है वो तो आश्रय नाश से नाश, नौका आदि का भी नाश हो जाए, नाश होने से तत्रस्थ सभी का नाश होता है। समय नाशात का दृष्टांत है वह सुप्रसिद्ध चकवा चकवी पक्षी विशेष के दृष्टांत, अथवा अवयवानाम संयोग संबंध नाशात, क्योंकि आश्रय नैयायिकों में क्या है, अवयव होता है, अवयवों में ही अवयवी रहता है, इसलिए अवयवों का नाश हो जाए अवयव भी नष्ट हो गया। अतः संयोग संबंध नाशात अवयव नाश होता है। कारण नाशात यथा तंतु नाम नाशात पटनाश, कार्य नाशात यथा पूर्णा वस्त्रादय, ऊन के बना हुआ वस्त्र पहनते कि नहीं अनेक प्रकार के, और उसको क्या कार्य का नाश क्या कर दिया, उसको अलग कर दिया। जब बीन दिए थे अच्छी तरह से, एक अलग कर दिया, गोला बना दिया, गोला बना दिया क्या हुआ, अब कार्य तो नष्ट, कारण तो बना हुआ है। इस तरह कार्य नाशाद नाश मानो वो भी नहीं हो सकता। ये 23 षट प्रकारेरपि आत्मनाशो माने व्ययाभावो वा न संभवती। कथम? क्रमशः पहला कहे तो निर्वयत्वात्, दूसरा कहे तो सर्वस्य आत्मत्वात्, सभी का वो आत्मा ही है। पहला आश्रय नाश्यता और संबंधी नाश भी नहीं कर सकते। दूसरा जो संबंधी क्या है, जो भी संबंधी को उसका भी आत्मा वही है, एक ही है। और तीसरा स्वे महिमनीति, आश्रय नाश तो हो ही नहीं सकता, वो अपनी महिमा आश्रय ही नहीं उसका। द्वैताभावात, और द्वैत ही नहीं है तो दूसरे से इसका नाश कैसे होगा। न चाह कश्चित जनिता इसी श्रुत है, कारणाभाव है, न तस्य कारणम कर्णंच विदिते, कार्याभाव से भी कारण नाश भी नहीं कर सकते। अन्य चतुर्विध नाश वर्णयंती, अन्य लोग 4 प्रकार का और नाश वर्णन करते हैं। अनित्यत्वम, देहानिर, दुख प्राप्ति, अपूर्णता, नाश चतुर्विध प्रोक्त तदभावो हरे सदा, विष्णु पुराण का है। अनित्यत्व एक है, दूसरा देहनाश, तीसरा दुख प्राप्ति, और चौथा अपने आप में अपूर्णत्व। इनको भी नाश कोटि में ही लेते हैं। स्वयं किसी भी चीज़ में जो अनित्यत्व भान हो रहा है, क्षणिकत्व भान होता है, जो वह सब विनाशी कहा जाता है। आत्मा ऐसा नहीं है। और देह का नाश होता है, उससे भी आप अनित्यत्व देख रहे हैं, विनाश का अनुभव करते हैं। वैसे आत्मा का कोई देह ही नहीं है जिसका नाश और उसका नाश माना जाए। और आत्मा को दुख प्राप्त होता ही नहीं। दुख प्राप्ति हो गया तो सुख का नाश हो गया कि नहीं हो गया। से दुख प्राप्ति भी एक तरह से नाशात्मक ही है। और अंत में कह दिया अपूर्णता, जितना भी मिले तो व्यक्ति यदि संतुष्ट नहीं है, अपूर्ण ही होता है। अपूर्णता भी एक तरह से अपने आप में हीनता लाता है। हीनता ही
एक तरह से खुद का नाशक बन जाता है। यह सामाजिक चौथा वाला आज अंग्रेजी भाषा में कहते हैं उसको डिप्रेशन। अपूर्णता के कारण से तो होता है। अवसाद क्यों होता है? कोई काम करने चला वो ठीक से हुआ नहीं, अपेक्षा के अनुरूप नहीं आया तो दुखी हो जाता है। अवसाद को प्रत, अरे क्या हम तो कुछ नहीं है, जी के क्या करना, सब बेकार है, हैं? ऐसे ऐसे बोलने लगता है। या पूर्णता के कारण से, और जहाँ जिसके कारण से सब पूर्ण होने लग जाए, अपूर्णता खत्म, फिर देखो फिर जवान हो जाएगा बुढ़ा भी। हाँ, कई ऐसी घटनाएं हैं। एक बार उसमें दिखाया था सत्यमेव जयते में, एक बूढ़ा ऐसे मरेल मरेल था वो, और वो सोचा, बच्चों ने सोचा पिताजी बड़े परेशान रहते क्या करें, झूठे एडवर्टाइजमेंट दे दिया, विज्ञापन दे दिया, हाँ, अखबारों में, हमारे 70 साल के पिताजी शादी करना चाहते हैं, कोई योग्य विधवा हो तो भी चलेगा। एक 68 उम्र वाली विधवा ने प्रेषित कर दिया, मैं करने को तैयार हूँ। उनकी शादी हुई, दिखाया, पूरा वीडियो था ना उन लोगों की शादी का, उसमें सब दिखाया। उस समय कितना मरेल था वो आदमी, देखने लायक नहीं था। और जब वहाँ पर संवाद चल रहा है सामने, शादी के 4 साल बाद सत्यमेव जयते दिखा रहा है पूरी कहानी उसकी, और पता ही नहीं चल रहा है वही बुढ़ा है कि दूसरा बुढ़ा है। इतना जवान हो गया औरत मिलते ही। अपूर्णता के कारण से विषाद में पहुंचकर मरणासन हो रहा था। वो जिसके कारण से अपूर्णता, वो पूर्णता आ गया, बिल्कुल ठीक हो गया, जवान हो गया वो। तो हम लोग देखते थे ये सब श्रुतियाँ, जो स्मृतियाँ कहती बिल्कुल सही घटता है इस दुनिया में। अपने आप को विनाश मान लेते हैं अपूर्णता से। तार्श आत्मा में इस तरह के कोई नाश के प्रश्न ही नहीं उठता। अब 18वें श्लोक का भाष्य अवतरणिका। किम पुनस्तद असद यत् स्वात्म सत्तां व्यभिचरति तुच्यते अंतवंत इमे देहा इति। किम पुनस्तद असत, वो असत जिस नाम से कह रहे हो क्या है? वो शशविषाण के जैसा है, खरगोश के जो है सिंह के समान है, खपुष्प के समान है। असत शब्द से तो ज़्यादातर लोग यही लेते हैं कि उसी को आप भी कह रहे हो असत, क्या आपकी भाषा में कोई और चीज़ असत है? ये पूछ रहा है वो। स्वात्म सत्ताम व्यभिचरति, जो अपने ही स्वरूप को व्यभिचरित कर देता है, नष्ट कर लेता है, ऐसे असत शब्द वाच्य वस्तु क्या है आपके मत में? इत्युच्यते अंतवंत इमे देहा इत्यादि से। संक्रांति अपने अवतरणिका दे रहे हैं। अशोचानन्वशोचस्तम इत्यत्र त्वं पदवाच्यार्थ देहादि जन्मादिमत्वेन अनित्यत्वात् अशोच्येव। अशोचानन्वशोचस्तम इत्यादि कहा गया था 11वें श्लोक में। इत्यत्र त्वं पदवाच्यार्थ, जो देहादि है, जो जन्मादि वाला है, हाँ, वाला होने से अनित्यत्वाद, अनित्य है, इसे इनके मरने को लेकर के आप शोक करना नहीं चाहिए, शोक करने योग्य नहीं है ये कहा गया था। अब त्वं पद लक्ष्यार्थोपि आत्मा, और त्वं पद का लक्ष्यार्थ जो आत्मा है उसका भी वर्णन कर दिया। वो नित्य है, वो स्वयं अजत्वेन, स्वयं अज होने के नाते जन्मादि शून्यतया, जन्म षड विकार भाव विकारों रहित होने के कारण नित्यत्वाद अशोच्य एव, नित्य होने से अशोच्य ही है। से उभय दृष्टिकोण से अशोच्य है, शरीर दृष्टिकोण से भी अशोच्य है, आत्मदृष्टि से भी अशोच्य ही है। इति उभयोरपि अशोच्यत्व यद कारणत्वेन सूचितम, जिस कारणत्वेन सूचित किया गया, तयोर अनित्यत्व नित्यत्व अज्ञानम तदिदान, उसके कारणत्व क्या सूचित है यहाँ? इन दोनों के अनित्यत्व और नित्यत्व के अज्ञान ही कारण है। उभयोरंतरम ज्ञात्वा कस्मै शोचम विधीयते, अत्यंत मलिनो देहो
देही चात्यंत निर्मल उभयोरंतरम जात्वा कस्मै शौचम विधीयते। ये अंतर को न जानने के कारण से मोह हो जाता है, शोक ग्रस्त हो जाता है। सुचितांतयो अनित्यत्व नित्यत्व का अज्ञानम तदिदानीं मुखतो विस्पष्टम, जो सूचित किया था, संकेत कर दिया था, ये सब अज्ञान के कारण से हो रहा है। संकेत मात्र से कहा को अब स्पष्टतया मुखत शब्दत ही विस्पष्ट रूपेण कहने के लिए तेना निवृत्त शोकम अर्जुनम आलक्ष्य स यस्मिन्नर्थे स्वयं एव पूर्वं प्रवृत्त तत्रैव तं प्रोत्साहयति श्री भगवान। इसलिए तेना निवृत्त शोकम अर्जुन आलक्ष्य, इतने ज्ञान के द्वारा उसके शोक निवृत्त हो चुका है, ऐसे इस अर्जुन के चेहरे से अनुमान कर लेकर रहे हैं। और जिस कारण से वो यहाँ पर स्वयं प्रवृत्त होकर युद्ध लड़ने आया था दोबारा, उसको स्मरण कराते हुए युद्ध के लिए प्रेरित करते हुए इस श्लोक को आरंभ करते हैं। उसको प्रोत्साहन देते हुए भगवान ने कहा, अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। हे भारत, पूर्वोक्त ब्रह्म विद्या में रत रहने वाला, निरंतर निष्ठा से युक्त रहने वाला, ऐसे जो है भारत, यह स्पष्ट हो चुका है तुम्हें अभी। इमे देहा अंतवंत, ये देह कैसे हैं? अंत वाले, नाश वाले हैं। और अप्रमेय से अनाशिनो शरीरिण नित्यस्य इति उक्ता, जिसके ये शरीर है उस आत्मा के बारे में कहा गया, वह नित्य है। किसके हैं? नित्यस्य इमे देहा, षष्ठ्यंत में होगा, नित्यस्य इमे देहा अंतवंत। नित्य कौन है? वह जिसके ये देह है, जो अनित्य आपने कहा, अंत वाले कहा, नित्यस्य माने शरीरिण, इस शरीर का अभिमान करने वाला जो आत्मा है, वह आत्मा नित्य इसलिए है क्योंकि उसका किसी प्रकार का नाश नहीं हो सकता। अनाशिनो, यदि ऐसा है तो सब क्यों नहीं जान लेते उसको? अप्रमेयस्य, समस्या यह है हर इंसान उसको जो है किसी न किसी प्रमाण का विषय बना के ग्रहण करना चाहता है। प्रमेयत्वेन आत्मा को ग्रहण करना चाहता है। प्रमेयत्वेन ग्रहण करने मतलब क्या? प्रमाण विषयत्वेन, और प्रमाण आपके 6 प्रमाण है, और 6 प्रमाणों का विषय नहीं हो सकता। ऐसा वो अप्रमेय का ये सब शरीर हैं जो निश्चित रूपेण अंत वाले हैं। यह जान करके तस्माद युद्धस्व, तुम युद्ध के लिए जिसलिए आए थे उसके लिए वापस प्रवृत्त हो जाओ, अवसाद को त्याग करके पुनः उसे प्रवृत्त हो जाओ। अब देखिए भाष्य, अंतो विनाशो विद्यते येषान्ते अंतवन्तः। अंत मने विनाश, विद्यते विद्यमान है जिनके, उन्हें कहा जाता है अंतवंत। यथा मृग दृष्टिकोदगादौ सद्बुद्धिर अनुवृत्ता प्रमाण निरूपणान्ते विच्छिद्यते स तस्याः अंतः। जैसे मृग दृष्टिका आदियों में आप देखते हो सद्बुद्धि अनुवृत्ता, वहाँ भी अस्थि बुद्धि बनी रहती है। ये जल है, ये जल है, ये जल है, ये मान के बेचारा मृग जो है भागता है, अस्तित्व बुद्धि है। लेकिन यदि वही हिरण थोड़े विवेकपूर्वक जग कर खड़े होकर सोचने समझ करके देखने लग जाए तो प्रमाण निरूपणान्ते, प्रमाण के द्वारा उसको विवेकपूर्वक निरूपण करने के अंत में आपको यही निश्चय होगा वास्तव में इसमें कोई सत्ता ही नहीं है। जो विषय दिख रहा है
उस विषय में वास्तव में सत्ता ही नहीं, मिथ्या भान हो रहा है मात्र। ये सत्ता विशिष्ट वस्तु ग्राह्यत्व में गृहीत हो रहा था, वह वैसा है नहीं, किंतु मिथ्या भान मात्र ही है। यह आपको जैसे निश्चय हो जाता है, तथा स तस्या अंत, वही उस मृग तृष्णिका का अंत होता है। तथा इमे देहा, इसीलिए शरीर भी इससे बड़ा सुंदर आपको लग रहा है, हृष्ट पुष्ट दिख रहा है, मस्त दिख रहा है, पढ़ाई लिखाई कर रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, भंडारा भी खा लेता है, मज़े में रहता है, ऐसे दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में ये है ही नहीं। दिखाई देता है, भान हो रहा है, वास्तव में ये है ही नहीं। जैसे कहते स्वप्न माया देहादिवत, या स्वप्न देह के समान, मायामय देह के समान, स्वप्न देह और मायामय देह के समान है। ऐसे जब मायावी लोग एक से एक है ना, जो दिखा देते हैं, है ही नहीं, शरीर बना देते हैं और विद्यमान शरीर को टुकड़े कर देते हैं और अलग बक्से में बंद कर दिया और कपड़ा हटा दिया तो बच्चा उठ के खड़ा हो गया। अब जब बक्से खोल के देख लो कहाँ टुकड़े हैं उसमें, बक्से खोलते तो कोई टुकड़े ही नहीं है। मैंने आपने बक्से तो हैं, लेकिन बक्सा में जो हाथ को तोड़ करके उसे दिया था काट करके, वो भ्रम था, वो सारा व्यवहार भ्रम है। आपने हाथ को लिया, उसका बक्से में डाल दिया, ताला लगा दिया, ले जाके अंदर रख दिया, ये सारी चीज़ें केवल भ्रम ही भ्रम था। वो बोले जा रहा है, ये लीजिए मैंने हाथ तोड़ दिया है, लो पकड़ो, ले जाओ, बंद करो, ताला लगाओ, वो बोलते जाते हैं, आपके दिमाग में वैसे ही दिखाई देते जाता है। बड़ा विचित्र खेल है। अपना प्रत्यक्ष अनुभव की बात है ये। मैं भी हमारे स्कूल में आया था, अपने जिसमें पढ़ रहे थे, वहाँ दिखाया उसने, हम लोग से अपने अपने बक्से में ताला ला के रख दिए, लेकिन क्या हुआ, बाद देखते बच्चा खड़ा हो गया वहाँ पे, और तो जाओ अपने अपने बक्सा ले आओ, अपना क्लासरूम से ले आए, वहाँ खोलते तो कुछ है ही नहीं उसमें, हमने तो ताला लगाया था, लेकिन कम से कम ताला तो था सच्चा, नहीं तो वो भी नुकसान हो जाता। ऐसे ऐसे देखे हुए हैं, आजकल ऐसे कम है लोग दिखाने वाले, दिखाते भी हैं। तो इसलिए कहते हैं स्वप्न देहादि के समान, माया देहादि के समान च अंतवंतो इमे देहा। ये सब देह किनके हैं? ये अंत वाले शरीर किसके हैं? सुन लो, नित्यस्य शरीरिणः, नित्य है। कौन है वो नित्य? शरीर वाला, शरीरवतो, इस शरीर का अभिमान करता हो आत्मा। अनाशिनो अप्रमेयस्य आत्मनो अंतवंत इत्युक्ता विवेक वृत्त्यर्थः। आत्मा के ऐसे जो अप्रमेय अनाशी आत्मा के ये जो शरीर है अंत वाले हैं, ऐसे विवेकियों के द्वारा स्पष्ट ही कहा गया है। नित्यस्य अनाशन इति न पुनरुक्तम, नित्य कहना और अनाशित्व कहना तो पुनरुक्ति दोष है, ऐसे कोई शंका करें, सिद्धांति में कह दिया न पुनरुक्तम। क्यों? नित्यत्वस्य द्विविधत्वात् लोके न असच्च तथा यथा देहो भस्मीभूत असंगत नष्टोच्यते विद्यमानोपि अन्यथा परिणतो व्याध्यादियुक्तो जातो नष्ट उच्यते। क्योंकि नित्यत्व भी दो प्रकार का देखा गया, क्योंकि नाश भी दो प्रकार का लोक में। यथा देह भस्मीभूत हो गया, अदर्शन को प्राप्त हो गया तो नष्ट हो गया कहा जाता है। दूसरा शरीर विद्यमान है, लेकिन बीमारी के कारण से पड़ा हुआ है बिस्तर पर, मानो मृत प्राय जैसे दिख रहा है। विद्यमानो अपि अन्यथा परिणतो, अन्य आकार को अन्य प्रकार को प्राप्त कर गया। क्यों? व्याध्यादि युक्तो जातो, विद्यमान रहते हुए नष्ट इति उच्यते। तत्र अनाशिनो नित्य से द्विविधेना भी नाशेन असंबंधो सित्यर्थ। इसे एक प्रकार का नाश के लिए अनाशन कह दिया, दूसरे प्रकार के नाश के लिए निषेध करने नित्य शब्द प्रयोग हो गया, अतः पुनरुक्ति दोष नहीं है। द्विविधेना भी नाशेन असंबंधोस्य
इत्यर्थः। अन्यथा पृथ्व्यादिवदपि नित्यत्वं स्यात् आत्मनः तन्माबूदिति नित्यस्य अनाशन इत्यः। इतना ही नहीं तो पृथ्वी आदि के समान लोग जो न्यायिक आदि है पृथ्वी आदि को भी नित्य मानते हैं, वैसे नित्यता भ्रांति से ग्रहण न करे कोई, इसलिए दोनों शब्द कहना आवश्यक हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य